अबे चुप! 100 किलो नमक के लिए ऐसे चिल्ला रहा है जैसे नेता लोग चिल्ला चिल्ला के वोट मांगे हैं। अबे छठ को लाला जी। अबे 100 किलो नमक चुका दे इसको, चूना लगा के। बोल चंपा, तुझे क्या चाहिए? लाला 10 रुपए का छुट्टा दे दो। तेमास हो जाए लाला का। अरे आजकल बैंकों में छुट्टा नहीं मिले, लाला के पास कहाँ से मिले? चल जा। लपक झपक लपक झपक लपक झपक लपक झपक। अरे कुसुमिया, चूना लगा के फुन्ना लटका के। आजकल तो है कहाँ बावरी? मैं तो यही हूँ लाला। तुम ही नजरें चुराए बैठे रहते हो। अरे क्यों मजाक कर रही है? बोल, मैं तेरी क्या सेवा करूँ? ये कितने की है लाला? 1.5 रुपया। और ये? 2.5 रुपया। और ये चांदी वाली? 18 रुपया। हाय, ये मेरे भैया के हाथ में बहुत अच्छी लगी। चल चंपा। अच्छा लाला, बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे ओ कुसुमिया, अरे पैसे तो देती जा। शर्म नहीं आती लाला? भला रक्षाबंधन के दिन कोई भाई अपनी बहन से पैसा मांगता है? सत्यानाश हो तेरे भाई का। अरे सारा खानदान का खानदान हरामखोर है। तू मुझे चूना लगा के जा रही है और तेरा भाई हरामखोर कहीं और हरामखोरी कर रहा होगा चूना लगा के। आई वारे ऊपर वाले, तूने भी क्या चीज बनाई है? तरबूज। क्या मिठास है इसमें। अरे मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले, चावल गेहूं धान तरकारी बनाना सब बंद कर दे। उसके बदले में सिर्फ तरबूज पे तरबूज बनाया जा, तरबूज पे तरबूज खिलाया जा। छोटा मुंह और बड़ी बात सरकार, लेकिन ये ससुरी चमड़े की जुबान है, बिना फिसले रहती नहीं। गोगा ठाकुर, आपके कितने एहसान हैं शिवा पर। मैं तो यूं कहूँ कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें आपकी पुरानी 7 पुश्तों का कर्जा नहीं उतार सकती, लेकिन उसकी वो एक ककरू बहन है, वो जो आपको हाथ तक नहीं रखने देती। सरकार, आप तो उसके मुंह पर थूकते तक नहीं। कितनी बदतमीजी की है शिवा ने, जो आपके खेत में आ घुसा। सरकार, मैं तो यूं कहूँ कि किसी के खेत में गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, हाथी आ जाए तो निकल सकते हैं, लेकिन शिवा को निकालने के लिए सरकार मिलिट्री बुलानी पड़ती है। सरकार, मिलिट्री। अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। अबे ये और है, खा ले शिवा, यही है इज्जत का सवाल है। खा ले। ये एक और शिवा। कौन है? अरे मालिक आप, राम राम, तरबूज खाएंगे? अबे बैठा बैठा राम राम क्या कर रहा है मालिक को? खड़ा होकर सलामी दाग सरकार को। अबे ओ हुक्के की नली ठाकुर के चमचे, गांव के प्यादे ढोलक राम की औलाद उर्फ कमीन। अबे कमीन नहीं, मुनीम। अबे हाँ हाँ साला मुनीम। ये बात सारा गांव जानता है बे कि जब शिवा खाना खा रहा हो तो आदमी तो एक तरफ, जमराज भी आ जाए तो नहीं उठता। आज तो तेरे फरिश्ते भी उठेंगे। चतुरिया।
साला सरकार का बच्चा। देखा ना सरकार, आपने भी कैसे हरामी के पिल्ले पाल लिए जो मुसीबत के वक्त आपको छोड़कर पतली गली से भाग लिए। अरे मेरा गला तो छोड़। अरे माफ करना सरकार, जो मजबूरी में आप पे हाथ उठाना पड़ा, लेकिन क्या करते सरकार, सिद्धांत की बात थी ना। ठीक है, लेकिन गांव में किसी को बताना नहीं कि तुमने मेरी और मेरे आदमी की। मैं समझ गया, मैं समझ गया। किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने जमींदार की और उसके आदमियों की। बुरी बात है, नहीं बताऊंगा। साला जान बची, बच गया बच्चू। ऊपर वाले मान गया तेरी खुदाई, सबकी करवा दी धुलाई, मेरी जान बचाई, शुक्रिया, थैंक यू। अरे मूंगी लाल मेढकी के साले बनारस के धतूरे, सारी खुराफात की जड़ तू ही है नहीं? अरे शिवा भैया, बोल। आज रक्षाबंधन है, आप मुझे बहन समझ के माफ कर दीजिए। आज रक्षाबंधन है? साले तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? भाग। साला आज रक्षाबंधन है, आज तो घर जाऊंगा तो बुढ़िया भी डांटेगी और गुड़िया भी डांटेगी। हे भगवान। और ये लो लड्डू। अरे बाप रे, नारियल के लड्डू। कुसुम कमाल है, तेरे हाथ के नारियल के लड्डू का जवाब नहीं। और तेरी बेहयाई बेशर्मी का भी जवाब नहीं है। हो गया, राहु कालम लग गया। अरे मौसी, त्योहार के दिन तो कम से कम मत डांटा करो, आज रक्षाबंधन का दिन है। हाँ? इसी रक्षाबंधन के लिए तो बेचारी महीनों से पाई पाई जोड़ के रखती रही, इसलिए कि अपने भाई का मुंह मीठा कराऊंगी। और एक तू है कि आज के दिन इसके हाथ पर रखने के लिए तेरी जेब में एक पाई भी नहीं है। इसकी उम्र की गांव की सारी लड़कियां ब्याही जा चुकी हैं, क्या इसका कोई अरमान नहीं? अरे जवान कुंवारी बेटी को तो अपाहिज भी ब्याह देते हैं, तेरे तो दो दो हाथ हैं। अरे मेरा क्या है, आज मरी कल दूसरा दिन। हो सके तो बेटा अपनी बहन के लिए कुछ सोच, कुछ सोच अपनी बहन के लिए। इसकी उम्र की गांव की सारी लड़कियां ब्याही जा चुकी हैं, क्या इसका कोई अरमान नहीं? अरे जवान कुंवारी बेटी को तो अपाहिज भी ब्याह देते हैं, तेरे तो दो दो हाथ हैं। हो सके तो बेटा अपनी बहन के लिए कुछ सोच, कुछ सोच अपनी बहन के लिए। भैया ये लो अपनी गर्मा गर्म। भैया सुबह सुबह कहाँ चले गए? माँ समान मौसी और जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी बहन कुसुम, मैं शहर जा रहा हूँ। मौसी आपकी बातों से नाराज होकर नहीं, बल्कि आपकी कही हुई बातों को आशीर्वाद समझकर जा रहा हूँ। और अब तभी वापस लौटूंगा जब मैं कुसुम की शादी धूमधाम से कराने के काबिल हो जाऊंगा। कुसुम का ध्यान रखना, आपका शिवा। भैया एक्सक्यूज मी सर। ओह शट अप यू इडियट। कितनी बार कहा कि जब मैं स्लाइस देख रहा हूं मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। सॉरी सर, लेकिन लंदन से मिस जूली आई हैं। जूली? बिना कोई खबर के लंदन से? हेलो जूली डार्लिंग। हेलो। हाउ डू यू डू? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या मतलब? डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। पिछले 2 सालों से तुमने और तुम्हारे डायमंड ने हमारे नाक में दम कर रखा है। हमें हेडक्वार्टर से फाइनल वार्निंग मिल चुकी है। अगर हमने उन्हें ये डायमंड 3 महीने में ना दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया जाएगा, समझे? अच्छा, शौक से, बड़े शौक से। जूली डार्लिंग, जानती हो जब पहली बार हमने तुम्हें लंदन के पैराडाइज क्लब में थिरकते हुए देखा था, हम तो उसी समय समझ गए थे कि तुम सिर्फ नाचती ही नहीं, नचा भी सकती हो, लेकिन डीसी को नहीं।
जूली डार्लिंग, इस मुल्क से हेरोइन, चरस, गांजा और अफीम तक तो डीसी की मर्जी के बिना बाहर नहीं जाता। फिर वो कीमती हीरा जो हमारी जिंदगी का ख्वाब है, हमारी मर्जी के बिना इस मुल्क से बाहर निकालना मुश्किल तो क्या, यकीनन नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 25 लाख रुपए एडवांस भी। और तुम बड़ा धंधा करने वाले छोटी छोटी रकमों की बात नहीं करती जूली। और फिर जहां तक हीरे का सवाल है वो तो तुम्हारा ही है भाई। म्यूजियम में सिर्फ इसलिए रखा है ताकि उसकी ठीक से हिफाजत हो सके। तुम्हारा जब जी चाहे ले जाओ, कमाल है। मतलब ये कि सारा का सारा प्लान रेडी हो गया है? यस, याद है जूली डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था कि डीसी के मुस्कुराने भर से तिजोरियों के ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। हमें इस प्लान को पूरा करने के लिए सिर्फ एक एक्सपर्ट ड्राइवर की जरूरत थी और वो हमें मिल गया। मिल गया? कौन है वो? उसका नाम है शक्ति। पिछले 6 महीने से इस कार चोर ने हमारे नाम पर दम कर रखा है। अरे इस शहर की पब्लिक भी ये समझने लगी है कि हम उससे मिले हुए हैं। नहीं छोड़ूंगा, आज उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम जीप चला रहे हो या बैलगाड़ी? अरे उसकी गाड़ी के आगे निकालो हमारी गाड़ी। हो ही नहीं सकता सर, नहीं हो सकता। पुलिस तो हमेशा चोर के पीछे रहती है, फिर हमारी गाड़ी उसके आगे कैसे चल सकती है? Shut up, you bloody पांडू! किधर गया? समझ में नहीं आता कि हवा में गुल हो जाता है या धरती में समा जाता है, हाथ में ही नहीं आता। लेकिन मेरा नाम भी इंस्पेक्टर वाघ मारे है। अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सर, ये तो मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ सर। Shut up! ओके सर। अरे कौन है बे? अरे शक्ति तू? हाँ, अपन तेरा बाप। ए मगन भाया, देख अपन तेरे लिए इम्पोर्टेड गाड़ी लाया। चल निकाल अपनी माँ, चल। इम्पोर्टेड? अबे क्या कुत्ते के माफिक सूंघ रहे लाए? कहीं गाड़ी पर ये तो नहीं करेगा ना? हाँ फिर ठीक है। ये ले पूरे 4000 और मस्त कर अपनी काया। ए भूतनी के, तेरे को मालूम है अपन ये गाड़ी कितना मुश्किल से लाया? अरे साला ये गाड़ी अगर अपन चोर बाजार में जाकर भंगार के भाव में भी बेचता था ना तो भी अपन को 5000 मिलता था। ये साला जाड़िया तेरे को कितनी बार कहला है कि साला ये गाड़ी का नहीं तो कम से कम इस चोर का इज्जत तो किया कर। जा पड़ी अरे का। शक्ति, 2 शरीफ आदमियों के बीच में चोर बाजार को काहे बुलाता है? हाँ। ये ले, ना तेरा ना मेरा, ले और 500 और ले। अरे रामा मगने, हाँ। देख जिंदगी के अंदर उतना ही खाया कर जितना हजम हो जावे, वरना जुल्लाब लग जाएगा। क्या? मेरा हाजमा तो हमेशा खराब है, तेरा कैसा ठीक रहता है? चोरी का इतना माल तू बचाता कैसे? अबे ओए मगन लाल, अपन तेरी तरह रुपयों की बत्ती बनाकर नहीं रखता है। अपन तो लाइफ में मजा लेता है। मजा